आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को आज से सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि उस समय सीमेंट तो हुआ नहीं करती थी, तो फिर ताजमहल के पत्थरों को इतनी मजबूती के साथ कैसे चिपकाया गया। और माना जाता है कि मजदूरों को ताजमहल बनाने में करीब 22 साल का समय लगा था। वैसे ताजमहल की कहानी तो आप सभी ने अपने बचपन से ही सुनी होगी और इस ताजमहल को प्यार की निशानी भी माना जाता है और इसके साथ ही ताजमहल को इस्लामी कला का रत्न भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने में जो कलाकारी की गई है वो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा देखने में बेहद खूबसूरत और शानदार लगता है और जिसमें पत्थरों का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है। दोस्तों, आपने भी आगरा जाकर या फिर फोटो वीडियो में ताजमहल को तो जरूर देखा ही होगा और इस ताजमहल को आज से कई 100 सालों पहले बनाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब उस समय सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो उस समय ताजमहल के पत्थरों को आपस में कैसे चिपकाया गया और इतने साल बीत जाने के बाद भी ताजमहल आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि कई सालों पहले था। तो चलिए जानते कि ताजमहल को आज से कई सालों पहले कैसे बनाया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को उस समय बनाने में करीब 22 साल का समय लगा था और इसका निर्माण 1643 में पूरा किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन रुपए का खर्चा आया था और जो आज के समय में करीब 52.8 बिलियन रुपए होंगे। और इस ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 कारीगरों ने काम किया था। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था और साथ ही इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिन नामक एक व्यक्ति ने किया था जो कि इंग्लैंड में रहता था और ये 1811 से सीमेंट बनाने के काम में लगे हुए थे और 1824 में जाकर ये सीमेंट बनाने में सफल हुए। और दुनिया का सबसे पहला सीमेंट इन्होंने ही बनाया था जिसका नाम था पोर्टलैंड। और जबकि जो ताजमहल है उसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, लेकिन गाइस बिना सीमेंट के ये ताजमहल पूरा बन चुका था और जो आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। दोस्तों, 1631 में जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय सीमेंट की जगह पर एक खास तरह के पेस्ट को इस्तेमाल में लाया जाता था और जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती थी जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज मार्बल को चिपकाने के लिए कई सारे तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थर को चिपका दिया जाता है, लेकिन उस समय पत्थरों को चिपकाने के लिए और उसका फाउंडेशन बनाने के लिए एक पेस्ट को इस्तेमाल में लाया जाता था और इस पेस्ट में गुड़, दालें, राल, गोंद, साथ ही और भी कई चीजें जैसे कि दही और कंकड़, दोस्तों इन सभी चीजों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार किया जाता था और पत्थरों को आपस में जोड़ दिया जाता था। और दोस्तों, ये जो पेस्ट था ये एकदम सीमेंट के जैसा ही मजबूत था। इसके अलावा ताजमहल को बनाने में कई सारे कीमती और रेयर पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया था जैसे कि येमेनाइट, एगीक, लेसवाट, फिरोजा, सोलेमानी, मोंगा, यशब, लाशमानिया, टैमरा और पिटोनिया इनका इस्तेमाल किया गया है और ये सब के सब काफी रेयर स्टोन्स थे। तो चलिए आपको ताजमहल से जुड़े कुछ बेहद कमाल के फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। ताजमहल को बनाने में 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और जो किसी की भी आंखों को चौंध दे सकते थे और इन पत्थरों को चीन, तिब्बत और श्रीलंका के अलावा कुछ और देशों से भी मंगवाया गया था। लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था तो उन्होंने इस बेशकीमती पत्थरों को निकाल दिया था। दोस्तों, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई भी कमी न रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है और जिसका पानी सीधा मुमताज की कब्र पर गिरता है। और कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया तो उस समय एक कारीगर ने ये छेद कर दिया था। साथ ही ताजमहल में एक कमी ये भी है कि ताजमहल की दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक गोल है और जबकि जो बाकी 10 है वो तिकोनी डिजाइन में है। तो वैसे आपने ताजमहल की मीनारों को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन शायद ही कभी आपने इस बात को नोटिस किया हो कि ताजमहल की मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भूकंप जैसे कोई आपदा आती है तो इसकी जो मीनारें हैं वो बाहर की तरफ गिरे और बीच में जो गुम्बद है वो सुरक्षित रहे। दोस्तों, मुगल काल में सभी स्मारक लाल पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ ताजमहल को ही सफेद संगमरमर से बनाया गया था और ताजमहल बनाने में रंगीन पत्थर पूरी दुनिया से मंगाए गए थे। ताजमहल में मुमताज और शाहजहां की 2 कब्रें हैं। ऊपर नकली कब्र है जिनकी नक्काशी देखते ही बनती है और इसके नीचे असली कब्र है जो साधारण है। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज की असली कब्र है साल में सिर्फ 3 दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम टूरिस्ट के लिए खोली जाती है। पहले इन कब्रों को सभी टूरिस्ट के लिए खोला जाता था और साथ ही इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया और अब सिर्फ कुछ स्पेशल गेस्ट को ही असली कब्र दिखाई जाती है। तो दोस्तों, मैं करता हूँ आप सभी को ताजमहल से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक